अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ मैं बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जायफल और जवात्री का छोटा टुकड़ा इसको मैंने क्रश कर लिया। इसको पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा इसको पीस लेना है। यहाँ पर फिर ले लिया मैंने कुकर में डाल दूँगी मैं गोश्त। अच्छा, आज मैं आपके साथ आधा किलो पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया। ये बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने डाल दिया इसमें छोटा सा एक प्याज 4 टुकड़ों में काट के। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज़ पत्ते, फिर एक डाल दूँगी दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का, फिर काली इलायची डाल दूँगी, बड़ी इलायची, फिर एक डाल दिया बादियान का फूल, फिर 5 से 6 दाने मैंने लौंग के डाल दिए। फिर इसमें आधा चम्मच मैं काला ज़ीरा और 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी सौंफ का। फिर लहसुन डाल दिया, अदरक नहीं डालेंगे हम इसमें, सिर्फ लहसुन डालेंगे। फिर डाल दिए मैंने इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक। फिर 2 बड़े चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें साबित धनिया। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 5 गिलास पानी। मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो मैं इसमें 5 गिलास पानी डालूँगी। तो हमारी यखनी पकेगी, पानी खुश्क होगा, फिर जो पानी बचेगा वो हम पुलाव में यूज़ करेंगे। पानी हमने इस पॉइंट पे डाल देना है। तो फिर उसको मैंने रख दिया चूल्हे पे। इसको पका लूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, या 2 सीटी आने पर। तो या जब तक ना हमारा गोश्त गल ना जाए। हम गोश्त अच्छा था, ये 15 मिनट में गल गया था। फिर यहाँ पे खट्टी इमली ले लिए। खट्टी इमली में मैंने गर्म पानी डाल के ना, तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर छान लिया था। तो उसको भी मैंने साइड पे कर दिया। फिर यहाँ पे 2 गिलास मैंने चावल ले लिए। ये आधा किलो चावल है, तो ये वाले मैंने 2 गिलास चावल ले लिए। आप जिस भी बर्तन से नाप करते हैं, जो भी बर्तन आप यूज़ करते हैं इसके लिए चावलों के लिए, तो आप वही यूज़ करें। मैं हमेशा इसी गिलास से करती हूँ, तो इसी गिलास से मैं चावलों की मेजरमेंट करती हूँ सारा। फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना ताकि इसमें कोई भी पत्थर वगैरह ना हो। इसमें थे तो नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे राइस, फिर भी मैंने चेक कर लिया है। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, 5 से 6 दफ़ा पानी में धो लिया था। इसको जितना अच्छा धोएंगे ना हमारा पुलाव, उतना अच्छा बनेगा। यहाँ पर फिर हमारी यखनी तैयार हो गई थी बिल्कुल, वो गोश्त भी हमारा गल गया था। इसको ना मैं अब छान लूँगी, यखनी अलग कर लूँगी और वो बोटियाँ अलग कर लूँगी गोश्त को। फिर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर गरम घी में मैंने डाल दिए प्याज। ये 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के। इसको भी मैंने थोड़ा सा कलर चेंज होने पर फिर इसमें काली मिर्चें और अदरक डाल दिया। लहसुन हमने उसमें यूज़ कर लिया था यखनी में, तो इसमें अब अदरक डालेंगे। अदरक को भी भून के 2 मिनट फिर इसमें डाल दिया मैंने गोश्त। जो गोश्त मैंने यखनी बनाई थी ना, वो छान के फिर इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि गोश्त की ना स्मेल, जो हल्की सी स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, 2 टमाटर ये भी पीस के डाल दिए। अगर आपके पास टमाटर हैं, फ्रेश टमाटर हैं, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस में काट के वो डाल दें, या अगर प्यूरी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, इनको मैंने पीस के डाल दिए। इनका मैंने छिलका निकाल लिया था, इनको अच्छी तरह से पीस के फिर ये टमाटर डाल दिए मैंने। तो टमाटरों के साथ ही मैंने डाल दिए इसमें है लाल मिर्च कुटी हुई। बाकी इसमें मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि हमने यखनी में डाल दिए मसाले सारे। बाकी इसमें और हल्दी वगैरह, धनिया पाउडर, ये कुछ भी नहीं जाएगा। तो नमक हम चेक कर लेंगे, नमक डाल देंगे। नमक अगर कम हुआ तो वो डाल देंगे। बाकी हम इसमें मसाले के और चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। बाकी सारा मसाला हमने उसमें डाल दिया है यखनी में। बस इसमें नमक मैंने डाल दिया अभी 1 चम्मच। अगर कम हुआ तो आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी। जब चावल डालेंगे ना, उस टाइम हम चेक करके ना नमक डाल देंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भुनाई करनी है। यहाँ पे ना इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म करनी है गोश्त की। फिर यहाँ पे मैंने 1 कप दही फेंट के वो भी डाल दिया है। अब दही को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 मिनट लगे थे इस सारी भुनाई करते हुए। 5 मिनट पहले लगे थे मुझे भुनाई करते हुए, 5 मिनट दही डालने के बाद लगे थे भुनाई करते हुए। फिर यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें कूट के डाल दी हैं, क्रश की हुई है मेरे पास। आप काट के भी डाल सकते हैं, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना क्रश की हुई हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी, ये थोड़ी तेज़ वाली थी, इसलिए मैंने डाल दी 4 से 5। अगर आपकी तेज़ वाली नहीं है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो फिर आप 2 या 3 डाल सकते हैं। फिर वो जो खट्टी इमली का पानी मैंने निकाल के रखा था वो भी डाल दिया है। तो अब खट्टी इमली के पानी को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। पानी खुश्क होने के बाद फिर इसमें हम वो यखनी ऐड कर देंगे, जो हमने यखनी निकाल के रखी थी गोश्त की।
یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ بھن گیا ہمارا گوشت، بالکل زبردست کلر بھی آ گیا ہے اور گوشت بھی بھن گیا ہے۔ پھر وہ یخنی میں نے ڈال دی تھی۔ اچھا یخنی کو آپ نے ناپ کے ڈالنا ہے، تو یہ میری تو بالکل پرفیکٹ تھی، میں نے اس لیے ایسے ڈال دی ہے۔ تو آپ ناپ کر کے ڈالنا، اگر یخنی کم ہو جائے تو پھر اس میں پانی آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پھر میں نے ڈھکن بند کر دیا تھا، جیسے اس کا بوائل آنا شروع ہوا ہے پھر اس میں میں نے چیک کر لیا تھا، چیک کیا تو نمک تھوڑا کم تھا، پھر میں نے 1 چمچ ڈال دیا نمک۔ پھر اس کو اچھی طرح سے بوائل آنے کے بعد وہ چاول میں نے چھنی میں نکال کے رکھ دیا تھا، چاولوں کو ان میں سے جو پانی تھا ایکسٹرا پانی وہ نکل گیا تھا۔ تو اب اس کو میں تیز آنچ پر بوائل آنے دوں گی، جیسے ہی اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا نا پھر میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی، پھر اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تاکہ چاول ہمارا نا اچھی طرح سے پھول جائے اور لمبا ہو جائے، چاول اچھی طرح سے پک جائے، پانی خشک نہ ہو جلدی اور چاول ہمارا پک جائے۔ پھر وہ جائفل اور جاوتری کا جو میں نے کرش کر کے رکھی تھی نا شروع میں، وہ آپ اس میں ڈال دینی ہے۔ اب آنچ ہلکی کر دی ہے میں نے، اب اس کو میں آرام سے چلاؤں گی۔ اگر چمچ سے زیادہ چلائیں گے یا پھر جلدی چلائیں گے تو یہ چاول ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ چمچ کو آرام سے چلانا تاکہ یہ مسالہ بھی ہمارا مکس ہو جائے، جائفل اور جاوتری کا جو میں نے ڈالا تھا، اور چاول بھی نہ ٹوٹیں۔ بس یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ پانی خشک ہونے لگے تو اس میں ڈال دینا ہے میں نے 1 چمچ دیسی گھی کا۔ تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا مرضی ہے، آپ کی ڈالیں تو ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اس سے نا ایک ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے، چاولوں کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور اس کے علاوہ نا چاولوں میں شائن بھی اچھی آتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں کوکنگ آئل ڈالا، گھی نہیں ڈالا تھا، تو اس لیے جب بھی آپ کوکنگ آئل میں بنائیں اس میں آخر میں گھی آپ لازمی ڈالا کریں۔ تو یہ میرے پاس دیسی گھی تھا تو میں نے دیسی گھی ڈال دیا ہے۔ پھر اس کو 20 منٹ دم لگانے کے بعد نا یہ دیکھیں فائنل لک ہماری ماشاءاللہ ہمارا یہ پلاؤ، بیف پلاؤ زبردست تیار ہو گیا تھا۔ ایک چاول ایک دانہ فلیور فل تھا اور مزے کا تھا اور کھلا تھا، زبردست ہمارا پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر میں ڈش آؤٹ کر دوں گی چٹنی سلاد کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ریسیپی کو لائک کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔